हेलो आयरन स्टूडेंट्स। मैं मल्होत्रा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं आपका जो मैथ्स का जो पेपर हुआ आज का, उसकी आंसर की बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो देखिए आपका पेपर मैं आशा करता हूं कि अच्छा हुआ होगा। आपका सभी का पेपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार पेपर रहा अपना। और जो मैंने जो अपन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आपको यकीन नहीं है तो अभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो अपलोड किए हुए हैं मैंने, एक बार उनको देख लीजिए कि आपको यकीन नहीं होता है कि वाकई में सर झूठ बोलते हैं या ऐसे ही मतलब बता देते हैं कि हाँ मेरे में बताए बताए जिसमें से ऐसा। तो वीडियो के वहाँ पे देखो टाइम सब कुछ दिया है कि वीडियो, ऐसा नहीं कि मैंने पेपर आने के बाद वीडियो डाला, पेपर आपका वीडियो पहले से डला हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज इसकी आंसर की मैं पेपर की पूरी प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 23 तक आपको पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। किस प्रकार आपको पेपर कितने नंबर आए आपके कितने नहीं आए, अभी आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला जो देख लो आपका ही पेपर है, ऐसा ऐसा नहीं है कि पुराना पेपर हो, आप ही का पेपर है। आज 4 अप्रैल का पेपर है ये। ठीक है, तो पेपर में पहला क्वेश्चन आया था 199 के अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या। तो 199 के तुम्हें पहले अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो 2 का भाग दिया तो 2 2 9 18 और 2 2 चौक के 8, 2 अंटी 16, फिर 2 का दिया 2 चौक के 8 और 2 चौक के 8 1 बच गया, 2 9 18, फिर 7 का दिया, फिर 7 आ गया 7। यानी कि जो इसके घातों की क्या पूछी है तुम्हें, घातों का योगफल। 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2, तो घात 2 2 है, घात 2 है तो 2 प्लस 2, यानी कि इसका जो घातों का योगफल कितना आएगा 4। सही ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, इसमें सही ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, इसके पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन आया था आपका, यदि द्विघात समीकरण आई थी तुम्हारे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करना है, किसमें मूल क्या है समान है, मूल क्या है समान है, और के का मान अपन को निकालना। ठीक है, के का मान निकालने के लिए क्या करोगे तुम, बी स्क्वायर माइनस 4 AC वाला फॉर्मूला लगाओगे और बराबर में 0 कर दोगे, और बराबर में 0 करके बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 4 बराबर 0, के स्क्वायर और ये 4 चौक 16 माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो के बराबर आ जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 4 हो जाएगा आपका। तो इसमें जो आपका द ऑप्शन से होगा, द ऑप्शन प्लस माइनस 4। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन आया था आपका, बिंदु 3,4 से वाई एक्स की दूरी, वाई एक्स की दूरी, तो वाई एक्स की दूरी पूछे तो आपको एक्स वाली बतानी है, तो वाई एक्स से दूरी 3 आएगी, यानी कि स ऑप्शन से होगा इसमें, तीसरे में स ऑप्शन से होगा। ठीक है, तीसरे में स ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको टेबल वाइज बता देता हूं मैं ताकि आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मैच हो जाएंगे। ठीक है, इधर तो लिख देता हूं मैं प्रश्न संख्या और इधर लिख देता हूं मैं ऑप्शन, है ना, प्रश्न संख्या, और ये कौन सा ऑप्शन होगा वो लिख दिया मैंने। प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 1 में आपका ऑप्शन नंबर ऐसे ही होगा। प्रश्न नंबर 2 में यानी कि पहले क्वेश्चन की है, प्रश्न नंबर 2 में आपके द क्वेश्चन द ऑप्शन से होगा, और प्रश्न नंबर 3 में यानी कि थर्ड वाले ऐसे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सेकंड और थर्ड में आपके स ऑप्शन से होगा, स ऑप्शन यानी कि 3, स ऑप्शन में 3 आपके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म। तो इसमें 4x बराबर 4 और y बराबर x बराबर 4 और y बराबर 1 दिया हुआ था, तो ए ऑप्शन था, इसमें रखो मान, तो 4 3 12 और ये प्लस 2, 4 3 ना 1 और 4 दिया था, 1 और 4 दिया था। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो 3 प्लस ये 4 दूनी 8, तो बराबर 11, तो 8 3 11, तो 11 बराबर 11, ए ऑप्शन से हो जाएगा आपका चौथे में। ठीक है,
चौथे में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन 1,4 वाला। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले पे। द्विघात समीकरण वर्गमूल तीन वर्गमूल एक्स स्क्वायर 3 प्लस 10x प्लस वर्गमूल 3। क्या है क्वेश्चन? 3 स्क्वायर प्लस 10x प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0 का विविध कर यानी कि डी पूछा, यानी कि आपको बताना बी स्क्वायर माइनस 4ac बताना है। तो इसका क्या बताया आपने? तो 10 का स्क्वायर 100 और -4 इंटू ए का वर्गमूल, तो 3 इंटू वर्गमूल 3 ये और वर्गमूल 3 ये। ठीक है, तो 100 माइनस 3 तरह का 3 और 3 तरह का 9, 9 चौका 36, तो इसमें आ जाएगा 64। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, पांचवे में द ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आया आपका। छठा क्वेश्चन एक बार आप भी देख लीजिए, इसमें छठा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपके पास पेपर होना चाहिए। तो छठा जो क्वेश्चन था 18 ए बी माइनस 3 समांतर श्रेणी है, तो ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान कैसे निकालोगे? ए प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या करोगे? देखो इसमें ए प्लस बी ऐसे समांतर श्रेणी दी थी 18 ए बी और माइनस के 3, तो ये अंदर वाले पदों का योग बाहर के वाले पदों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर किसके होगा? 18 प्लस माइनस 3, है ना। तो ए प्लस बी बराबर 18, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो 18 में से 3 घटाओगे तो 15, तो 15 इसमें स ऑप्शन सही होगा। छठे में आपके स ऑप्शन सही होगा, स ऑप्शन। ठीक है, 15। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सातवां, ये था आपके 3 सेक 45 डिग्री प्लस इंटू कोस 45 डिग्री। देखो इसको आप सेक 45 का मान रख के भी, कोस 45 का मान रख के भी हल कर सकते हो, और इसको ऐसे भी कर सकते हो। 3 इंटू सेक को क्या लिख सकता हूँ? कोस 45 इंटू ये कोस 45, कोस 45 से कोस 45 कैंसिल, क्या बच गया? 3। तो ये आपका सातवां है, सातवें में ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो आठवां क्वेश्चन है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है। वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है आपकी क्या होती है? व्यास होता है। ठीक है, ब ऑप्शन सही होगा, इसमें ब ऑप्शन दे रखा है व्यास। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नवा जो क्वेश्चन था, एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, आर बराबर दे रखा है 3.5, तो परिधि क्या होगी? तो सूत्र लगा देना 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो जैसे इसका दशमलव हटाएंगे बटेवा में 10 आ जाएगा, तो 7 पंजो 35, फिर इसको काट दो 5 गंबा 5 दो 10, फिर ये 2 कट जाएगा, इससे 11 बार, तो 2 इंटू 11 यानी कि 11 दूना 22, तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नवा क्वेश्चन है, इसमें ब ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना 10वां क्वेश्चन था, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्या दिया था तुम्हें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, जो दिया था तुम्हें 486। तो भुजा स्क्वायर बराबर ये 6 इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो 86/6 भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा तुम्हारा 8 6 अंटी 48 6 एकम 6, तो ये इधर स्क्वायर उधर जाते हुए वर्गमूल, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो इसमें आपके द ऑप्शन सही होगा, 10वें में द ऑप्शन सही होगा 9। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे। तो इसमें बंटन का बहुलक बताना चाह, तो बहुलक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 11वें में बहुलक आपका 4 हो जाएगा, यानी कि स ऑप्शन सही होगा। ठीक है, स ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, एक पासी को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन से आ सकते हैं? एक पासे को फेंक रहे हैं, 4 से बड़े अंक 4 तो नहीं आ सकता, 5 और 6 आ सकता है। पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6, अनुकूल कितने हैं? 2, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 ब ऑप्शन है इसमें, 12वें में ब ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है,
12वें में ब ऑप्शन हो जाएगा। 100% एकदम सही है। इसमें एक भी क्वेश्चन यानी कि जिसके भी ये करके आए हो इनमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका रेगिस्तान वाला। तो रेगिस्तान में है निम्नलिखित प्रश्नों के रेगिस्तानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें दिया हुआ था 95 और 152 का महत्तम समाप्त होते थे। तो दूसरा क्वेश्चन का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। तो 95 और 152 का जो महत्तम समाप्तवर्ती आएगा वो आएगा 19। ठीक है। इसके बाद वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त के यहाँ पे कोई भी बिंदु है, यहाँ पर कोई भी बिंदु है, तो इसके यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब कई सारे स्टूडेंट से ऐसा भी क्या होगा ना, एक स्टूडेंट से मेरे कमेंट से आएगा सर मैंने तो 2 खींची, ऐसे 2 होगी। अरे मेरे भाई यहाँ पे स्पर्श हो गया, यहाँ पे कहाँ पे स्पर्श हुआ। तो एक ही स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो सेकंड में आपका हो जाएगा एक आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा था, दूसरे का तीसरा था कोस स्क्वायर 45 का मान। तो कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर 45। तो कोस 45 का मान क्या होता है, 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1/2। तीसरे में क्या आएगा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु के क्या कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं। चौथे में आ जाएगा आपका स्पर्श बिंदु। क्या आ जाएगा, स्पर्श बिंदु। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है आपका, सॉरी 5वां क्वेश्चन। यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान क्या कीजिए। समांतर माध्य दे रखा है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आता है आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की संख्या। तो इसमें आंकड़े दे रखे हैं 7 + 5 + 9 + x। आंकड़े कितने हैं 4, जिनका माध्य दे रखा है 9। ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना, तो जोड़ लो इनको। तो ये हो गए 5 और 7 12, 12 9 21, 21 + x, 21 + x बटेवा 4 है। तो 4 को इधर भेज दिया, 9 चौक का 36 हो गया। ठीक है। x बराबर आ जाएगा 36 - 21। तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5 और 1 15। तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5वां, तो इसमें आएगा 15 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद देखते हैं छठा, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ऐसे देखो, अंकों का योग जैसे 6 1 5 2, ऐसे मतलब ऐसे कुल परिणाम उसके 6 होंगे। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6 और कुल परिणाम होंगे उसके 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। इसमें छठे में आएगा आपके 1/6 आंसर। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा पेपर रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि जिसने मेहनत की है उनकी मेहनत जरूर रंग लाई होगी। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन था अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वाला था। तो एक बार इनके आप स्क्रीनशॉट लेके देख लो कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अब इसके बाद तीसरे पे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी हल कर लेते हैं अपन। तो तीसरा क्वेश्चन है अपने के किस मान के, तीसरे का फर्स्ट। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट है के किस मान के लिए के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0। और देखो 2 समीकरण दी हुई थी तुम्हें तीसरे के फर्स्ट में। ठीक है, के 3x - 2y = 0 और के x + 5y = 0। इसके अनंत हल होने की शर्त क्या होगी, अनंत हल होंगे। तो इसमें अनंत हल होंगे तो के का क्या मान आ जाएगा, तो a1/a2। अनंत हल होने की शर्त होती है a1/a2 = b1/b2, b1/b2 शर्त लगा देंगे। a1 का मान 3 है, a2 का मान k है, और -2 और -5, सॉरी प्लस का 5 ही। तो ये -2 k हो गया, 5 3 15। तो के का मान आ जाएगा 15/-2। ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स इसको -7.5 भी लिख के आए हुए, तो भी आंसर सही है आपका। ठीक है।
इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। ये रात कल वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका इसका सेकंड हो जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा है, किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद a और सारा अंतर d है तो पांचवा पद क्या होगा। तो पांचवा पद देखो a बराबर प्रथम पद देर का है और पांचवा पद पूछ रहा था a n बराबर क्या होता है, a n बराबर इसका जो ये कौन सा है तीसरा, a n बराबर होता है a + n - 1d। तो a 5 याद करना है या a 5, n का मान 5 है गया, a + n 5 में से 1 घटाओगे तो 4, तो 4d आ जाएगा। तो पांचवा पद क्या होगा a + 4d आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो समरूप आकृति ऐसी आकृति है जो आकार में समान नहीं होती है लेकिन दिखने में समान होती है। आकार में समान नहीं होती है लेकिन दिखने में समान होती है। जैसे आप ताजमहल का स्टेचू बता सकते हो, जो ताजमहल का स्टेचू है दिखने में उसके आकार के जैसा नहीं है लेकिन वो आपको दिखाई समान देता है कि कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है। एक नक्शा है, नक्शे में क्या देखते हैं तो उसी प्रकार होगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो है पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था आपके। ठीक है। एक बार मैं इनको रब कर देता हूं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका 2tan 30° बटेवा 1 - tan² 30° का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें tan मान रख सकते हो, इसमें 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 - tan² 30 यानी कि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर भी गुणा कर लिया तो 2/√3 हो गया, 2/√3। नीचे देखो लघुत्तम लोगे 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2/3 होगा। अब इसको गुणा के रूप में ले लो तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 × √3, तो 1/3 से कैंसिल हो गया, √3 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा, √3 आंसर आ जाएगा। ये आपका जो पांचवा क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपका 1 - cos² का मान, 1 - cos² का मान थीटा बराबर 60° है। थीटा बराबर इसने दे रखा है 60°। ठीक है। तो 1 - cos² क्या होता है, वर्गमूल sin² क्या होता है, sin²। साइन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो sin थीटा ही बच जाएगा, वर्गमूल में से बाहर निकालोगे। अब थीटा का मान कितना है 60, तो sin 60 आ गया। sin 60 का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप मैं आशा कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सब अच्छे हुए होंगे, सब भी मतलब सब पेपर में सही हुए होंगे आपके। इसके बाद देखते हैं ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का 7वां। तो तीसरे का 7वां आपका 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर, 7वां क्वेश्चन है ना, पढ़ना पेपर आपका 5 में होना चाहिए आपके पास। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30° है। बिंदु की मीनार से आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जैसे यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे मीनार है और ये बिंदु है। ठीक है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 10 और इसका जो अवनमन कोण है वो दे रखा है उन्नयन, अवनमन उन्नयन एक ही बात है। ठीक है। 30° दे रखा है। अब ये मीनार से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये लंब हो गया थीटा के सामने, ये आधार हो गया। लंब और आधार में सूत्र, इसी प्रश्न ऐसे प्रश्नों में अधिकतर टेन थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो लंब बटेवा आधार। ठीक है। तो लंब टेन थीटा का मान तो इसमें 30 और लंब दे रखा है इसमें 10 और आधार में मान लेता हूँ x। ठीक है। इसको x मान लेता हूँ। तो ये टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 10/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। आधार बराबर 10/3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मीटर होगा, सॉरी है ना। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर छड़ ये है, ये कौन सा आपका क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपका पेपर को साथ में रखिए,
8वां क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई का अनुपात, यानी कि ये है आपके 1, ठीक है, और इसकी छाया, तो ये छड़ है तो छाया इधर ही पड़ेगी, इधर या इधर ही कहीं पे भी पड़े, तो ये वर्गमूल 3 हो गई, ठीक है। तो अब ये इसका ये उन्नयन कोण पूछ रहा है, यहाँ का थीटा पूछ रहा है, तो ये एक लंब और आधार दे दिया, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा बराबर 1/3 वर्गमूल 3 लंब बटेवा आधार, तो टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3 किसका होता है, 1/3 वर्गमूल 3 टेन 30 का होता है, टेन 30, तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। वैसे एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, फिर भी आ रहे हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर पी से 2 स्पर्श रेखाएं कीजिए। तो ये आपका जो 90वां क्वेश्चन था, इसको कैसे किया आपने, तो 90वां क्वेश्चन इस प्रकार किया होगा आपने, देखो 3 सेंटीमीटर का चाप भरा होगा, फिर ऐसे वृत्त बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे ओ के अंदर वृत्त से, फिर ओ के अंदर से 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया, फिर यहाँ से चाप इधर काटा, यहाँ से इधर भी काटा, फिर यहाँ से चाप ऐसे काटा, ऐसे नीचे काटा, फिर इसको मिलाया होगा, इसको मिलाने के बाद यहाँ पे प्रकार को रखा होगा, फिर ऐसे प्रकार को घुमाया होगा, प्रकार को घुमाने के बाद जो ये बिंदु आए इनको मिला दिया होगा, तो ये आपके स्पर्श रेखाएं की रचना हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपका सही हुआ होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर में, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में दे दिया, गलत बात है ये तो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका, एक बार इनको मैं रब कर देता हूँ, तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे और आपके आंसर भी सही हुए होंगे। अब देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन क्या है। तो 10वां क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के 2:3 के अनुपातों में विभाजित कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के ऐसे आपने एक रेखा खींच ली होगी 5 सेमी की, ठीक है। 5 सेमी की रेखा खींचने के बाद फिर इधर एक नीचे रेखा खींची होगी, फिर अनुपातों का योग किया होगा, अनुपात 3:2, सॉरी 2:3, तो योग किया तो अनुपातों का योग 5 आ रहा है। फिर यहाँ पे प्रकार रखा होगा ऐसे, और ऐसे 5 चाप घुमाए होंगे आपने, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 घुमा दी। फिर जो ए, इनको नाम दिया होगा A1 A2 A3 A4 और A5, A5 को अंतिम बिंदु से मिला दिया होगा, A5 को अंतिम बिंदु से मिला दिया। अब A2 पे घुमाने के लिए सबसे पहले यहाँ से ऐसे चाप घुमाया होगा, फिर यहाँ से रखा और ऐसे चाप घुमा, इन दोनों के बीच की दूरी नापी, यहाँ पे रखा और ऐसे घुमा दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो ये आपके दोनों की मतलब जो भी आई होगी, तो इस प्रकार आपने रेखा रचना कर दी होगी, और ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसा ये माप भी पूछ रहा है कि जो अनुपातों में विभाजित हुए उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपका डायग्राम बना होगा। ये आपका और रहा 11वां क्वेश्चन, सॉरी 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। इसके बाद 11वां देखते हैं, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड है, उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड में बना कोण, एक ये त्रिज्य, मतलब ये आपका 11वां क्वेश्चन है, इसका जो चतुर्थांश, ये चतुर्थांश चौथा हिस्सा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, एक ये 90 90 90 तो 360 हुआ, तो ये जो चतुर्थांश बना 60 डिग्री आएगा, थीटा बराबर इसमें 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से पेटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, तो दहला होने की प्रायिकता, तो पत्तों में, ये 12वां क्वेश्चन आपका, पत्तों में दहला होती है बहरा, दहला कितनी होती है, दहला होती है आपकी 4, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4, कुल परिणाम 52 होते हैं, तो 4/52, तो यह आ जाएगा 1/13 आंसर होगा, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट खंड ब देखते हैं, खंड ब में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं इनको रब कर देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, इनको भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा मोस्ट है और बढ़िया पेपर लगा मुझे। परिमेय संख्या दे रखी है इसमें 13/125 का दशमलव प्रसार लिखी है। तो दशमलव प्रसार कैसे लिखोगे तुम, तो इसको 2 रूप से लिख सकते हो, या तो 13 में 125 का भाग देके, या फिर इनको 2 की घात ऐसे लिख सकते हो, 13/5 तो इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, क्योंकि हर में जो या तो 5 की घात m इंटू या 2 की घात n, कुछ भी, यानी कि इनके अलावा कुछ नहीं हो तो शांत दशमलव प्रसार आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार आप लिख लिया होगा आपने, ठीक है। इसमें 13 में 125 का भाग दिया होगा, पॉइंटों में आया होगा, ठीक है। बहुपद एक्स स्क्वायर, 5वां क्वेश्चन था, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे, तो एक्स गुणनखंड विधि से कर सकते हैं इसको,
तो -3x-2x दोनों को गुणा किया 6 आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर प्लस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। जोड़ने घटाने पर -1 बच रहा है। दो दो के जोड़े बनाए, इनमें से x कॉमन लिया, x -3 बच गया। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया, तो x -2 नहीं +2 ही कॉमन लेंगे, x से -3 बच जाएगा। x -3 वापस कॉमन लिया तो अंदर बच गया x + 2, तो x -3 बराबर 0, x + 2 बराबर भी 0, तो x बराबर 3 आ गया, x बराबर -2, तो 3 और 2 आपके शून्यांक आए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। तो इसमें मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण दे रखी, इसका छठा क्वेश्चन है, x² 4x² - 12x - 9 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड विधि से भी इसके मूलों की प्रकृति देखनी है, मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, या वास्तविक बराबर है, या भिन्न भिन्न है। तो मूलों की प्रकृति देखने के लिए b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। b² बोले तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144, प्लस का होगा माइनस का होगा तो भी प्लस का आएगा, 144 -4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान -9, तो 144 16, और ये आ गए आपके 9 पंजो 45, 9 चौका 36, 36 को 4 से गुणा कर लो, 36 को 4 से गुणा किया तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 12 2 14, 2 14 आ गए, ठीक है। 144 - 144 बराबर 0। तो जब मान 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन, बिंदुओं 0, 0, 5, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ, इनको एक बार देख लीजिए, तो आई होप ये क्वेश्चन सही हुए होंगे आपके। अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन क्या है। दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु एक तो दिया है ऐसा है, दो बिंदु, एक तो 0, 0 दिया है, और दूसरा दिया आपको 5, -3। इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु बहुत ही आसान सूत्र है, x1 + x2 बटेवा 2, y1 + y2 बटेवा 2। x1 यानी कि 0, इसमें तो 5 बटेवा 2 और -3 बटेवा 2, सीधी बात, ये दोनों आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। देखो पहले एक मीनार है यहाँ पे, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण पहले था इसमें 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, फिर वो घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है, छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो इसको आपने कैसा हल किया, यहाँ पे x मान लोगे, यहाँ पे भी x मान लोगे, इसको और इसको x मान के इनका मान ले लोगे, फिर इनको भी जोड़ के यहाँ पे दोनों में tan का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर अन्य त्रिभुज की रचना कर, और ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर आपका बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन आया है। 10वां क्वेश्चन जो देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं कीजिए जो एक दूसरे के समांतर हो। देखो आप क्या किया होगा, आपने गलती ऐसी कर दी होगी, 10वां क्वेश्चन आपका, तो ऐसी गलती कर दी होगी, ऐसे खींच के छोड़ के आ गए होगे, जैसे 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या तो ले ली तुमने, वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना, आपको पूरा इसमें प्रोसेस लिखना है। ओ केंद्र वाले वृत्त से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, उसके एक यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, एक व्यास खींचा, व्यास के दोनों सिरों पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची, क्योंकि देखो ये समांतर है, क्योंकि देखो इसके जो समूह कोण है या इसके जो एकांतर कोण है, इसको एकांतर कोण बोल सकते हैं, ये जेड बन गया, एकांतर कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। इसे आपको पूरा डिटेल से लिखना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन,
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद 12वां है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 12वां जो क्वेश्चन है आपका, 12वें क्वेश्चन में आर बराबर तो दे रखी थी 7 और थीटा बराबर दे रखा था 60 डिग्री। तो जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटेवा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा है आपका जो 60 दे रखा था बटेवा 360 इंटू पाई का मान 22 बटेवा 7 इंटू आर दे रखा था 7 इंटू 7 हो जाएगा। एक 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 0 से 0, 6 चढ़ेगा 36। फिर इसको 2 से काट दो 3 बार, ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अभी क्या बचा? तो 11 7 77, 77 बटेवा 3, तो इसमें भाग दोगे आपका आंसर, या 77 बटेवा 3 भी लिख के आए होंगे तो भी आपका पूरा नंबर मिलेगा। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है ना, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका 13वां क्वेश्चन, एक शंकु के चिन्ह की लंबाई, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, कर लिया होगा आपने, क्षेत्रफल वाला लगाना है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, अब देखो आयतन पिघलाने की संलग्न ठोसों को मिलाया गया है, परिमाप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो, ये तो आसान कर लिया होगा आपने। 15वां क्वेश्चन माध्य वाला, ये भी आपको आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। माध्य तो सिग्मा एपेक्स बटेवा सिग्मा एक्स वाला, सिग्मा एपेक्स बटेवा सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला लगा इसमें। इसमें 8 लाल 5 सफेद, दो हरे कंचे हैं। ठीक है, तो लाल कंचा निकालने की, तो लाल कंचा निकालने की 16वें का जो प्रश्न है इसमें आएगा लाल, कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 10 15, तो 5 बटेवा 15, 5 बटेवा 15 यानी कि 1 बटेवा 3 आंसर आएगा प्रश्न में। ठीक है, 16वें के प्रश्न में। हरा नहीं है, हरा नहीं है तो लाल और सफेद होंगे, तो 8 5 13 बटेवा 15, 13 बटेवा सेकंड में आ जाएगा 13 बटेवा 15 आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। सी जो सेक्शन है आपका, सी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका पूरा पेपर अच्छा हुआ होगा। एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। जो 22वां क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपको जो 22वां क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। तो 22वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको आपने कौन सा किया, तो इसका जो फर्स्ट है वर्गमूल 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, तो इसमें आपको अंदर ही क्या करना पड़ा होगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ा होगा। ठीक है, तो परिमेयकरण क्या होगा, यहाँ पे देखो परिमेयकरण करेंगे 1 प्लस कोस ए बटेवा 1 प्लस कोस ए इंटू, देखो ऊपर माइनस है तो नीचे जो चिन्ह होता है उसका विपरीत लिया होगा, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये वर्गमूल के अंदर ही चल रहे हैं, तो इधर तो हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बटेवा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस कोस ए और नीचे हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बटेवा साइन ए माइनस कोस ए बटेवा साइन ए। ठीक है, 1 बटेवा साइन क्या होता है, कोसेक, कोसेक ए माइनस कोस बटेवा साइन कोट ए। ठीक है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था। और इसके अथवा में भी आपके साथ 10 स्क्वायर है, तो अथवा वाला तो मुझे बताया आपने किया भी नहीं होगा, और बहुलक माध्य भी अच्छी है आपके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ होगा। और अब मैं जो आने वाले वीडियो में आपका जो संस्कृत का पेपर बचा है 8 तारीख का, उसका बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन दिया उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले संस्कृत के पेपर की कम से कम जानकारी मिल जाए। क्योंकि आपके लिए तो अगले साल के लिए ये पेपर रहेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए तो देखो कोई कंपटीशन वाली तो है नहीं है जिसमें आपकी ये पढ़ाई आगे काम आएगी, आपकी नई किताबें आएगी, आप तो इसमें काम में नहीं लगे। लेकिन आपके एक चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर करने से आपका कुछ भी घाटा नहीं होता है। प्लीज़ यारो शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है
आपको बहुत अच्छी बातें बताए, मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई ज़रूरी, पढ़ाई के अलावा अपन को और बातों के भी मैं इस चैनल पे आपको नॉलेज देता हूँ, इसलिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।